भाई हम लोग हाया घाट के धर्म जात पात इन सब से उठकर का स्थानीय जो मुद्दा है उस पे काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे और स्वास्थ्य के लिए विकास हम लोग मिलजुल करके हाया घाट को, हमारा लक्ष्य है कि स्मार्ट हाया घाट वो हम बनाएंगे। ये आपने अच्छा किया, क्योंकि हम जब क्षेत्र में घूमते थे ना तो लोग कहते थे आपकी वजह से इंडिया गठबंधन हार सकती है अगर 5-10 हज़ार वोट ले। ये आपने अच्छा कदम किया, क्योंकि आप अपने बदनामी से बच गए। तो क्या लगता है कि कितना ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा, कितना ज्यादा और बदनामी वो लोग कह रहे थे, राजनीति में ये सब चलता रहता है। कुछ लोग, हाँ ये सही बात है कि अफवाह फैला रहे थे कि रामचंद्र साहू जी ही हमको खड़ा किया है, ये भी फैला रहे थे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया ना, आज तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि हम किनके साथ हैं। अगर वो कह रहे थे कि इनके वजह से ही ये हारने वाले हैं और बदनामी होगी, तो आज उनको ये कहना पड़ेगा कि इनके वजह से ये जीतने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग तो माले के लोग हैं, तो हम लोग को थे कि कुछ नहीं तो पुलिस में, मिलिट्री में भर्ती होंगे, बीएसएफ में भर्ती होंगे। अग्निवीर के नाम पर आप देखो, ऐसा किया कि 4 साल के लिए नौकरी होगा, जिसमें देश का सुरक्षा भी गड्ढे में गया और नौजवानों का भविष्य भी गया। किसी बिहार के नौजवान तो उठकर खड़े हुए थे इस अग्निवीर के खिलाफ। तो मोदी जी का पॉलिसी है, वो परमानेंट काम देंगे नहीं। आप पत्रकार से पूछ रहे हैं, पहले हम जब नौजवान थे तो उस समय पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड होता था, और उस समय पे स्केल होता था, बचावत कमेटी होती थी, हम पार्लियामेंट उसको लेकर के लड़ते थे। आज आप देखो कोई पत्रकार का परमानेंट नौकरी नहीं है, या तो स्ट्रिंगर बने हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल है, या हायर है, या फायर है, या फुटेज के मुताबिक उनको पैसा मिलता है। तो ये शोषण कितना बड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, चाहे ईट भट्टे का मजदूर हो, चाहे वो मछुआरा हो, चाहे वो खेती कर खेत मजदूर हो, कि हम 1 करोड़ को नौकरी देंगे। वो 2014 में कहे थे 2 साल में 2 करोड़ हिंदुस्तानी को नौकरी देंगे, तब तक तो 22 करोड़ नौकरी हो जाना चाहिए था। तो फिर इतने साल बाद आज वो याद पड़ा कि नौकरी देंगे। और वहां तेजस्वी यादव महागठबंधन यह कहा है अपने चुनाव में कि हम हर परिवार से नौकरी प्रबंध करेंगे, और ये कोई खोखले दावा नहीं है। हम सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर कह सकते हैं, दावा के साथ कह सकते हैं, डंका के जोर से कह सकते हैं, केरल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाली जो हुकूमत है, एलडीएफ, आप देखा 1 नवंबर से वहां गरीबी उन्मूलन हो गया, गरीबी सीमा के नीचे कोई नहीं है। और क्या कारण है कि बिहार में गरीबी सीमा के नीचे बढ़ रहा है? तो ये राजनीति एक नीति का सवाल होता है। विपक्ष का सवाल है, आपके नौकरी के जो वादे हैं, हर घर नौकरी, सरकारी नौकरी, उसको विपक्ष का सवाल भी है। बढ़ता है हमारे देश में, ऐसा स्थिति हो रहा है कि हम पूरा मिनरल्स बाहर भेज दे रहे हैं, या उसको वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ देखो दरभंगा में मखना है ना, मखना किसान तो मखना चाष कर रहे हैं, वो दुबई में, यूएई में बिक्री हो रहा है, लेकिन मुनाफा कौन कर रहे हैं? चंद लोग जो शहरों में बैठ करके दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ते में उसका प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर उसको प्रोसेस होता है तो किसान कोई भी उपज है, चाहे वो पाट हो, चाहे वो मखना हो, जो या चाहे वो मछली हो, उसको जितना वैल्यू ऐड करेंगे उतना रोजगार बढ़ेगा, उतना उसका कीमत बढ़ेगा, और जो बढ़ता हुआ कीमत है वो उसी गांव में वापस आएगा। जी उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन के, क्या लगा आपको, क्यों समर्थन करने की जरूरत आपने महसूस किया, आप चुनाव से वापस खुद को क्यों कर दिया? देखिए, सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम चुनाव मैदान में आए थे तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इस क्षेत्र का विकास मतलब सिर्फ रोड और बिजली, यही विकास नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति क्या है। शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं कि अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीब का बच्चा मुंह देख रहा होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल यह है कि हमारे गरीब मजदूर किसान जो भी भाई हैं 400-500 रुपया मजदूरी करते हैं, और अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। रोजगार का अशोक पेपर मिल बहुत दिनों से सरकार है, हमारे डबल इंजन की सरकार है 20 सालों से, लेकिन आज सिर्फ जब चुनाव आता है कभी वो कहेंगे कि हाँ अशोक पेपर मिल चालू करेंगे, चुनाव जब खत्म हो जाता है फिर इसकी चर्चा भी नहीं होती है। तो ये सब मुद्दा है कि हम एक्चुअली विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे काम करना चाहते हैं। तो जब हमारी भाई श्याम भारती जी से बात हुई तो लगा कि हम दोनों भाई का जो सोच है वो मिलता जुलता है, और जब सोच मिलता जुलता है तो क्यों ना हम एक हो जाएं। तो हम दोनों भाई मिल करके यही डिसाइड किए हैं, फैसला किया है कि हम लोग जो हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उस पर दोनों भाई और सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे।
इसीलिए हमने फैसला किया कि भाई श्याम भारती को हमको समर्थन करना चाहिए। अभी आप समर्थन कर रहे हैं तो क्या आज से आप इनकी कैंपेनिंग में रहेंगे साथ? बिल्कुल, हम चूंकि भाकपा माले की हमारी पूरी टीम है, संतोष सिंह बैठा हुआ है, अमर जरा आइए आप, आइए टीम के साथ हैं। आइए, अख्तर आइए, विनय कहाँ गया? ये जितनी भी है ग्राउंड लेवल पे हमारे जितनी भी भाकपा माले की टीम है वो आज से ही हम लोग लग जाएंगे। आप क्या भाजपा माले के चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश सिंबल हमें नहीं मिला। अच्छा, आपने नामांकन कैसे किया था? निर्दलीय नामांकन किया। उनके लिए एक टिप्पणी है, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो या महताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं जो इन्होंने निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन किया और चुनाव में कैंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। अभी हमारे समर्थन में ही उतरे हैं और हम दोनों आदमी मिलकर सांप्रदायिक ताकत को, हम विकास जो उम्मीद लोगों को कर रहे हैं CPIM से, उस उम्मीद पर खड़ा रहेंगे। और हम तो बताए हैं जो हम ये जनता के तमाम जो समस्याएं हैं उसको लेके लड़ेंगे। विधानसभा जब चलेगी पटना में, बाकी समय हम जनता के बीच में रहेंगे। और हमने ऐलान किया है जो हम विकास योजनाओं में किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेंगे और ये गुणवत्ता से काम होगी, अशोक पेपर मिल चलेगा। तो ये दोनों हम अब साथी मिलजुल के ये जो लोग उम्मीद कर रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। फिर हम पुनः इनको अभिनंदन करते हुए जो हमारे समर्थन में आए और भाया घाट के जो उभार आप देख रहे हैं, लगातार हमारे काफिला में नौजवानों का फौज ये इकट्ठा हो रहा है, किसान मजदूरों का फौज इकट्ठा हो रहा है, बड़ी संख्या में जो हमारा समर्थन मिल रहा है, इसके लिए हम भाया घाट के तमाम मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं। और हम सभी लोगों से कहते हैं जो 2 दिन समय बचा हुआ है, इस समय का उपयोग करते हुए 6 तारीख को हंसिया हथौड़ा तारा पर आप बटन दबाइए, हमें विजय बनाइए। हम जो आप उम्मीद कर रहे हैं उस पर खरा उतरे।